हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हूँ भारती और शाम के बज रहे हैं 4:15 और हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास से आए हैं और सुबह से वहीं पे थे। और आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन भगवान जो मुझे इतना बड़ा तोहफा देंगे। चाय वाले बर्तन भी मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, तो हस्बैंड सुबह 8 बजे चले गए थे हॉस्पिटल। यहाँ से बाहर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे तो उन्होंने स्लिप वगैरह बनवा ली थी। तो 9 बजे आके वो मुझे ले था, तो काफ़ी लेट जो है टर्न होती है। तो डॉक्टर ने कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे कि आपके ब्लड टेस्ट वगैरह ये कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। जस्ट डॉक्टर के पास मैंने विज़िट किया था, प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे किया था और फिर उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने इंजेक्शन और मेडिसिन 2-3 लिख दी थी और वो मैं बस ले रही हूँ डेली। और स्कैन होगा जो कि हुआ था, तो इसमें भी उन्होंने हमें बोला है। और ये स्कैन हो गई, तो स्कैन होने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास फिर से गई तो उन्होंने मुझे पास बिठाया और कुछ नहीं बोली, तो पता नहीं क्या क्या लिखती रही और फिर मुझे बोली कि यूरिन पास करके आओ। तो मुझे लगा मुझे फिर से इन्होंने कुछ करना होगा, तो मैं वॉशरूम जाके फिर इसके पास गई और इस शेप की आयरन थी। वो पता नहीं वो आयरन थी या क्या था, स्टील थी, अब ये नहीं मुझे करना पड़ा। तो यार मुझे बोली लेट जाओ, तो मैं लेट गई और वो मेरा पोर्शन का तो मुझे काफ़ी डर था। उसमें छोटी सी थी, काफ़ी यंग थी, एज में मुझसे भी काफ़ी छोटी हुई। तो मैंने कहा नहीं, वो मुझे बहुत डांट रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवा सकती, आप और कुछ कर लो, मुझे बताओ तो सही। वॉश नहीं करने लगा, कहती जो मर्जी करने लगे तो चुपचाप लेट जाओ। तो ऐसे मेरे किसी डॉक्टर ने कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया। मुझे बोली लेट जाओ, नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। कि मैंने उसको समझाया कि तुम इतना वो कर रही हो, कम से कम मुझे थोड़ा रिलैक्स तो करो, प्यार से तो बात करो। तो मैं कैसे कंफर्टेबल होंगी, कैसे मैं आपको तुम्हारा काम करने दूँगी। फिर वो थोड़ा प्यार से बोली और मैं फिर लेट गई। वो फिर से शुरू करने लगी, फिर मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को अंदर बुला लो, फिर मैं करवा दूँगी। कहती क्यों बुलाए तुम्हारे हस्बैंड को, हम करेंगे ना, वो क्या करेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवा सकती। फिर वो गुस्से से चली गई, कहती अब मैं अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो देखेगी तुम्हें। मैं उठ के मैंने अपने कपड़े वगैरह पहने, मैं उठ के खड़ी हो गई। कहती उठ के क्यों खड़ी होगी, लेटो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवा सकती। तो फिर उसने उनकी जो थोड़ी सीनियर डॉक्टर है वो आई, तो उसने बोला कि लेट जाओ। मैंने कहा नहीं, तो उसने बड़े प्यार से बात की। तो उसने अपने सीनियर, उससे भी सीनियर डॉक्टर है, उसको जाके बताया, शी इज़ नॉट एग्री। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है इसकी सीनियर डॉक्टर ने चेक की। तो जो सीनियर डॉक्टर है वो भी इतनी ज़्यादा एज की नहीं हुई, या मुझसे थोड़ी छोटी होगी, या मुझसे थोड़ी बड़ी होगी, या मेरी एज की होगी। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, हम 1 वीक तक और वेट करेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट डॉक्टर्स को ये बताना तो चाहिए। एक इतना इमोशनल होता है बंदा अपनी प्रेगनेंसी को लेके, है ना, तो इतनी फीलिंग से जुड़ी हुई होती है। तो मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, मुझे पता है कि मेरा बन के देख सकती हूँ। लेकिन मैं उस दिन से अपने हस्बैंड को यही बोली जा रही थी कि मुझे तो नहीं लग रहा, जबकि सब कुछ ठीक था। और फिर मैंने मतलब कि उस डॉक्टर ने, उस हॉस्पिटल में उन्होंने ये तक नहीं ज़रूरी समझा कि उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक पेशेंट है, चाहे उनके लिए हम एक समान है, हम जिंदा नहीं हैं, उनके लिए जस्ट एक बॉडी है। लेकिन जो इंसान है वो तो खुद को ऐसा नहीं मानता ना। मेरे हस्बैंड है वो तो मुझे ऐसे नहीं मानते कि ये सिर्फ एक पत्थर है ना। उनको तो पता है मुझ पे जान है, अगर मुझे कोई यहाँ से पिंच करेगा, काटेगा तो मुझे पेन होगा, है ना। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम आप एक थोड़ी सी बंदे की काउंसलिंग तो कर दो कि हाँ आपके साथ ये हो गया है,
अभी ये बच्चा नहीं है, आपको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा बंदे को मेंटली प्रिपेयर तो करो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं ज़रूरी समझा, एक बात भी मुझे नहीं बोली। स्कैन कर देखने के बाद उन्होंने सीधा मुझे बोल दिया कि लेट जाओ जाकर। और इतनी बड़ी वो डोर थी जिससे वो अंदर से मुझे छीलने लगे थे। और मुझे मतलब कि सोच के मैं इतना डर गई। बात वो नहीं कि मुझे पेन हुई, लेकिन उसने मुझे एकदम से सडनली लेटा के शुरू हो गई और मुझे बताया भी नहीं कि क्या है। मेरे हस्बैंड बाहर में जब पहुँच तो अगर नहीं ठीक होता तो वो मुझे सडनली बोल देते कि नहीं ठीक है, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने जस्ट बोला कि एक बार वॉशरूम जाके आओ। तो उनको भी यही उम्मीद थी, वो 2 दिन से यही बोले जा रहे थे कि हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा। सुबह भी वो यही बोल रही थी जब मुझे पेन स्टार्ट होने तो बोल रही थी कि सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, रो मत, सब ठीक है ना। तो वो मैं कल से मेरे बर्तन नहीं साफ नहीं किए, वो ही कर रहे थे। वो अपना वहाँ पे भी इतनी हार्ड ड्यूटी करते हैं और घर में भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन अब जैसे किस्मत है वैसे उसको तो कोई ठीक कर सकता। लेकिन मैं इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है मैं अपनी ज़िंदगी को चाहती हूँ कि अच्छे से जीऊँ। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बच्चा ही हो। कुछ लोग बच्चों के बिना भी तो रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना। बड़े बड़े इतने सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, वो भी तो उन्होंने भी तो अपनी लाइफ काटी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ मैं जिनके बच्चे नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ जी के अच्छे से गए हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए नहीं ट्रीटमेंट करवाती हूँ। मुझे एक हो जाता है भगवान की तरफ से। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन बर्थडे विशेस के लिए कॉल आ रहे थे, लेकिन मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने कोई भी कॉल पिक नहीं की क्योंकि आसपास शोर था, तो सब पूछते तुम कहाँ हो। तो फिर मैंने ये रिसीव नहीं किया। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, 25 को आपो का बर्थडे है, 26 को रुहानियत का बर्थडे है। तो उनकी बर्थडे पार्टीज होगी, तो मैंने ठीक नहीं समझा उनको आज बताना, क्योंकि 1 साल से वो वेट कर रहे हैं बर्थडे का, है ना। बच्चों को भी शौक होता है। तो रुहानियत का फर्स्ट बर्थडे है, तो वो अपनी जो भी उन्होंने सेलिब्रेशन करना था उन्होंने सोचा बर्थडे पे करेंगे। ये सब सोच के मैंने उनको नहीं बताया अभी। मैंने सोचा है कि मैं उतने दिन तक वेट करूँगी, उनको अपना सेलिब्रेशन करने दो, फिर मैं उसके बाद बता दूँगी, क्योंकि अब तो मैं उनसे बहुत दूर हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा। और ये बर्थडे वाले दिन ही मैं आज अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो बस, तो मैंने अपना बच्चा खो दिया है और अभी कुछ नहीं बचा है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बोला है कि 1 हफ्ते तक और वेट कर लो, क्योंकि बेबी अभी तक बना ही नहीं है। जो बेबी का घर होता है बस वही है, बेबी नहीं बना है अभी तक। और इतने टाइम तक होता नहीं है कि बेबी ना बने। अब तक तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हो ही जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो मैं शुरू से मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसको देख के मैं बहुत टूट गई। और मैंने जब हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड बहुत गालियाँ दी, कहते इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं कल जाऊँगी तो मैं उनसे पूछूँगी कि डॉक्टर कि आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि एक बार बंदे को इन्फॉर्म कर दो कि आपका बच्चा नहीं रहा है या कैसे है, हम आपका वॉशिंग करेंगे अभी। तो ना उन्होंने मुझे कोई बेहोशी दी, ना कुछ, ऐसे ही सीधा मुझे लेटा के शुरू कर दिया। तो अभी मेरा जो सर है पट रहा है, मैं नहाती भी नहीं थी। अभी कपड़े धोने वाले वो धोऊंगी, नहाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में जगह जगह पे बैठना लेटना ऐसे ही होता है। तो आते ही मैंने पहले झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। तो सुबह के अभी बर्तन भी चाय वाले ऐसे ही पड़े हैं। तो हस्बैंड अभी गए हैं, मुझे बोल रहे थे कि काम मत करना, फिर भी मैंने उनके पीछे से कर लिया है। तो अभी जस्ट नहाना है मैंने, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे फिर। तो बस